अस्सलामुअलैकुम। जोजोस फैक्ट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, 4 अप्रैल 1979 को जुल्फिकार अली भुट्टो को रात 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। उनको रावलपिंडी जेल के जनाना हिस्से में एक 7 बाई 10 फीट की कोठरी में कैद किया गया था। भुट्टो को एक पलंग, गद्दा, छोटी सी मेज और एक बुक शेल्फ दी गई थी। बगल में एक छोटी सी कोठरी थी जहां उनके लिए कैदी खाना बनाता था। हर 10 दिन बाद वो कैदी बदल दिया जाता था ताकि उसे भुट्टो से अनसियत ना हो जाए। कभी कभी भुट्टो के दोस्त और दांतों के मशहूर डॉक्टर न्याजी उनके लिए खाना भेजा करते थे। भुट्टो की जिंदगी पर किताब लिखने वाले मुसन्निफ सलमान तासीर, जिनका बाद में कत्ल कर दिया गया, अपनी किताब भुट्टो में लिखते हैं, शुरू के दिनों में भुट्टो जब बैतुल खला जाते थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहां भी उनकी निगरानी करता था। भुट्टो को ये बात इतनी नापसंद थी कि उन्होंने तकरीबन खाना खाना बंद कर दिया था ताकि उन्हें बैतुल खला जाने की जरूरत ही ना पड़े। कुछ दिन बाद इसी तरह उनकी सख्त निगरानी बंद कर दी गई और उनके लिए कोठरी के बाहर अलहदा एक बैतुल खला बनवा दिया गया। भुट्टो को जेल के अंदर पढ़ने की आजादी थी। आखिरी दिनों में वो चार्ल्स मिलर की खैबर, रिचर्ड निक्सन की स्वानाए उमरी, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और सदीक सालेह की विटनेस टू सरेंडर का मुताला कर रहे थे। पंजाब हुकूमत के जिल्लात तारा मसीह को भुट्टो की फांसी देने के लिए लाहौर से बुलाया गया था। उनका ये काम पुश्तैनी पेशा था। उनका खानदान महाराजा रंजीत सिंह के जमाने से फांसी देने का काम कर रहा था। उस वक्त मसीह की तनख्वाह 375 रुपए माहाना थी और हर फांसी देने पर उन्हें इजाफी 10 रुपए मिलते थे। जेल में रहते हुए भुट्टो मुसलसल अपने मसूड़ों में दर्द से बेहद परेशान थे। इसमें पस भी पड़ गई थी। भुट्टो को लगता था कि उन्हें फांसी नहीं हो सकती। एक बार जब जेल के अंदर डॉक्टर न्याजी एक लालटेन की रोशनी में उनके दांतों का मुआयना कर रहे थे तो भुट्टो ने उनके साथ मजाक किया, तुम भी मेरी तरह से बदकिस्मत हो। तुम्हारे क्लिनिक में एक हसीन लड़की तुम्हारी मदद कर रही होती है और यहाँ मदद करने के लिए कैदी मिला है। बेनजीर भुट्टो 2 अप्रैल 1979 की सुबह अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। तभी अचानक उनकी वालदा नुसरत भुट्टो कमरे में ये कहते हुए दाखिल हुई, पिंकी, घर के बाहर जो फौजी है वो कह रहे हैं हम दोनों को आज ही तुम्हारे वालिद से मुलाकात करने जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बेनजीर अपनी स्वानाए उमरी डॉटर ऑफ ईस्ट में लिखती हैं, मुझे मालूम था कि इसका मतलब क्या है। मेरी वालदा को भी मालूम था, लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। इसका एक ही मतलब था कि ज़ियाउल हक मेरे वालिद का कत्ल करने को तैयार थे। नुसरत और बेनजीर भुट्टो को एक शेवलेट कार में रावलपिंडी जेल लाया गया। तलाशी के बाद उन्हें भुट्टो के सामने ले जाया गया। उनके दरमियान 5 फीट की दूरी रखी गई। बेनजीर लिखती हैं, मेरे वालिद ने पूछा था कि घर वालों से मुलाकात के लिए उन्हें कितना वक्त दिया गया है। जवाब आया आधा घंटा। मेरे वालिद ने कहा कि लेकिन जेल के कानून के मुताबिक फांसी से पहले खानदान वालों से मुलाकात के लिए 1 घंटा मिलता है, लेकिन अहलकार ने जवाब दिया कि मुझे ऐसी ही हिदायत मौसूल हुई है, आपको सिर्फ आधा घंटा दिया जाएगा। वो जमीन पर एक गधे पर बैठे थे क्योंकि उनकी कोठरी से मेज, कुर्सी और पलंग हटा दिया गया था। बेनजीर मजीद लिखती हैं, उन्होंने मेरी लाई हुई किताबें और मैगजीन मुझे वापस कर दी। मेरे वालिद ने मुझे कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो लोग उन्हें हाथ लगाएं। उन्होंने मुझे उनके वकील के दिए हुए कुछ सिगार भी वापस किए। वो कह रहे थे कि शाम के लिए मैं एक सिगार बचा रखा है। उन्होंने शालीमार कलोन की एक शीशी भी अपने पास रखी थी। वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी दे रहे थे, लेकिन मेरी वालदा ने उन्हें रोक दिया। इस पर उन्होंने कहा, अभी तो मैं इसे पहन लेता हूँ, लेकिन बाद में इसे बेनजीर को दिया जाए। थोड़ी देर बाद जेलर ने आकर कहा कि मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। बेनजीर ने कहा कि कोठरी को खोलिए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन जेलर ने इसकी इजाजत नहीं दी। 8:05 पर भुट्टो ने अपने हेल्पर अब्दुर्रहमान से काफी लाने के लिए कहा। उन्होंने रहमान से कहा कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी की हो तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनकी रहम की अपील मुस्तरद किए जाने के बाद उनका रेजर इसलिए वापस लिया गया कि कहीं वो उससे खुदकुशी न कर ले। सलमान तासीर लिखते हैं, भुट्टो ने कहा, मुझे दाढ़ी बनाने की इजाजत दी जाए, मैं मौलवी की तरह इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। 9:55 पर उन्होंने अपने दांतों में ब्रश किया, चेहरा धोया, बाल बनाए। इसके बाद वो सोने चले गए। रात 1:30 बजे उन्हें उठा दिया गया। वो हल्की बादामी रंग की सलवार कमीज पहने हुए थे। जेल एहलकारों ने कपड़े तब्दील करने पर जोर नहीं दिया। जब सिक्योरिटी एहलकारों ने उनके हाथ पीछे बांधने की कोशिश की तो उन्होंने इसकी मुखालफत की।
آخرکار انہوں نے زبردستی ان کے ہاتھ رسی سے باندھ دیے۔ اس کے بعد انہیں ایک اسٹریچر پر لٹا کر تقریباً 40 گز کی دوری تک لے جایا گیا۔ سلمان تصیر مزید لکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھٹو اسٹریچر سے خود اتر گئے اور پھانسی کے پھندے تک خود چل کر گئے۔ جلاد نے ان کا چہرہ کالے کپڑے سے ڈھانپ دیا، ان کے پیر باندھ دیے۔ جیسے ہی 2:04 پر مجسٹریٹ بشیر احمد خان نے اشارہ کیا، جلاد تارا مسیح نے لیور کھینچا۔ بھٹو کے آخری الفاظ تھے فنشر۔ 35 منٹ بعد بھٹو کے مردہ جسم کو ایک اسٹریچر پر رکھ دیا گیا۔ شیام بھاٹیا اپنی کتاب گڈ بائی شہزادی میں لکھتے ہیں کہ بے نظیر نے انہیں خود بتایا تھا کہ بھٹو کو موت کے بعد بھی اسی بےعزتی سے گزرنا پڑا تھا۔ بے نظیر اپنی سوانح عمری میں لکھتی ہیں، ممی کی دی نیند تھی، ولیم گولیوں کے باوجود ٹھیک 2 بجے میری آنکھ کھل گئی اور میں زور سے چلائی، نو نو۔ میری سانس رک رہی تھی جیسے کسی نے میرے گلے میں پھندا پہنا دیا ہو۔ پاپا پاپا میرے منہ سے بس یہی نکل رہا تھا۔ سخت گرمی کے باوجود میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ چند گھنٹوں کے بعد سینٹرل جیل کے اسسٹنٹ جیلر اس گھر میں گئے جہاں نصرت اور بے نظیر بھٹو کو نظر بند کیا گیا تھا۔ اسے ملتے ہی بے نظیر کے پہلے الفاظ تھے، ہم وزیر اعظم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ جیلر کا جواب تھا، انہیں تدفین کے لیے لے جایا جا چکا ہے۔ بے نظیر لکھتی ہیں، مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے گھونسا مارا ہو۔ میں نے چلا کر کہا، آپ انہیں ان کے اہل خانہ کے بغیر تدفین کے لیے کیسے لے جا سکتے ہیں؟ اس کے بعد اس جیلر نے بھٹو کی ایک چیز بے نظیر کو سونپی۔ بے نظیر لکھتی ہیں، اس نے مجھے پاپا کی شلوار قمیض دی جو پاپا نے مرنے سے پہلے پہن رکھی تھی۔ اس نے شالیمار کلون کی مہک ابھی تک آ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک ٹفن باکس دی جس میں انہیں گزشتہ 10 دنوں سے کھانا بھیجا جا رہا تھا جسے وہ کھا نہیں رہے تھے۔ اس نے ان کا بستر اور چائے کا کپ بھی مجھے دیا۔ میں نے پوچھا، ان کی انگوٹھی کہاں ہے؟ جیلر نے پوچھا، ان کے پاس انگوٹھی بھی تھی کیا؟ پھر اس نے جھولے میں سے انگوٹھی تلاش کرنے کا ڈرامہ کیا اور پھر انگوٹھی مجھے پکڑا دی۔ وہ جیلر بار بار کہہ رہا تھا کہ ان کی آخرت بہت پرسکون تھی۔ میں نے سوچا، پھانسی بھی کیا کبھی پرسکون ہو سکتی ہے؟ بے نظیر کے خاندان کے ملازم بشیر کی نگاہ جیسے ہی بھٹو کی شلوار قمیض پر پڑی، وہ چلانے لگا، انہوں نے ہمارے صاحب کو مار دیا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔